मीडिया डिक्शनरी सुनने वाले सारे भाई बहन दोस्तां ने प्रीति सिंह की राम राम। बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात करने का मौका लग गया। आज जिस टर्म को ने लेकर मैं आई हूँ उसका नाम है मीडिया डाइट। मीडिया डाइट यानी कि हम कहेंगे हमारा खाना, हमारा भोजन, जो कि हम दैनिक जीवन में सब ने बेरा है कि हम खाए बिना रह नहीं सकते। हम हरियाणवी लोग तो वैसे भी भोजन के खाने के बहुत शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा, वो इंग्लिश में क्या करेंगे, पर्टिकुलर हैं। जैसा हमने चाहिए वैसा ही भोजन, जैसा हमें पसंद है वैसा ही भोजन हमने चाहिए। तो जी आज मैं जिस टर्म की बात कर रही हूँ उसका नाम है मीडिया डाइट, यानी मीडिया का भोजन, मीडिया का खाना। इसका मतलब है कि हम दैनिक जीवन में जिस भी प्रकार की, जितनी भी प्रकार की सूचना, जितने भी प्रकार का मनोरंजन, जितनी भी प्रकार की जो खबरें हैं हम मीडिया पे ले रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, मीडिया में पढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में एक नोटिफिकेशन ये टिंग टिंग हो रही है और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, तो वो है मीडिया डाइट। यानी कि भोजन की तरह, एक खाने की तरह, जैसे कि खाना जितना ज़रूरी है कि इंसान के अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्वता ही और अपने जीवित रहने के लिए, उतना ही ज़रूरी है मीडिया का हमारे लिए एक भोजन की तरह, एक खाने की तरह हमारे जीवन में शामिल होना। तो चलिए, ये तो है बात कि खाना कितना ज़रूरी है और मीडिया की डाइट कितनी ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया की डाइट नहीं मिलनी तो खबरें नहीं मिलनी, समाचार नहीं मिलने, जानकारी नहीं मिलनी, और जानकारी के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान नहीं मिलना यानी खबरें तो मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत जो है सूचना आपने फिर भी मिल जाएंगी, लेकिन विस्तृत ना मिलने की वजह से वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और जी किसी ने देखो कही है कि अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक। या जानो तो सूचना पूरी जान लो, न तो बिल्कुल ना जानो। तो यानी कि अधूरे ज्ञान ने दूर करन खातर, पूरी सूचना लेने के खातर, अपने ज्ञान के विस्तार ने बढ़ाने खातर जिस जानकारी की, जिस सूचना की हमें ज़रूरत है वो है मीडिया डाइट। ये बात ये है कि ये जो मीडिया डाइट है ये कितनी संतुलित होनी चाहिए। भोजन तो हमारा बहुत संतुलित होना चाहिए, तभी तो हम स्वस्थ, हमारा शरीर होगा और दिमाग हमारा जो है वो अच्छे से काम करेगा, एक एक्टिव होकर काम करेगा एक अच्छे तरीके से। ऐसे ही हमारी मीडिया की डाइट का संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट जिसने अंग्रेजी में कहा करें, होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी बैलेंस डाइट के साथ में जो है हम लोग मीडिया में जो प्रसारित करी जाने वाली जानकारी है उसने हासिल करेंगे, उसने कंज्यूम करेंगे, उसने ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। मीडिया की डाइट का प्रयोग तो हम सब कर रहे हैं, जानकारी हम सब ले रहे हैं, विस्तार से भी ले रहे हैं। और कई बार तो देखो कि थोड़ी सी जानकारी लेते टाइम एक नोटिफिकेशन आया, एक खबर आई, फटाफट से हमने सोची चलो एक खबर तो पढ़ डालें, बाकी बाद में देखेंगे, बाकी फिर कर लेंगे। खाली बैठे हैं, चलो रिजर्वेशन की कैटेगरी में बैठे हैं, कहीं वेट कर रहे हैं किसी का कि चलो एक खबर तो हम पढ़ लें, एक देख के चल लें, लेकिन वो खबर एक खबर नहीं होती जी। उसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद लगातार नोटिफिकेशन आते जाएंगे, खबर आगे से आगे आपने दिखती चली जाएगी, आपने इंटरेस्ट करती चली जाएगी, आपकी रुचि पैदा होती चली जाएगी और आप पढ़ते चले जाओगे। ऐसे ही हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे एक बार ही आप ओपन करो, अपना लॉगिन करो और देखो कि घंटे कैसे बीत गए, हमने कोई एहसास नहीं इस बात का। तो ये कोई संतुलित डाइट नहीं है। हमने पता होना चाहिए कि हम कितना सोशल मीडिया का या किसी भी सूचना के किसी माध्यम का, स्रोत का हम प्रयोग कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, कौन सी सूचना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, किसको कितना समय देना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी कितनी मात्रा में लेनी ज़रूरी है, वो भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभकारी है। तो जैसे संतुलित आहार, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट का प्रयोग करके हम अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उससे प्रकारतः संतुलित मीडिया डाइट का प्रयोग करके हमने अपने दिमाग को संतुलित रखना है, हमने अपने विचारों को संतुलित रखना है, हमने फेक न्यूज़ का विरोध करना है, फेक न्यूज़ के ट्रैप में, जाल में हमने नहीं आना है। और जितनी खबर हमारे पास हो वो सच हो, जितनी खबर हमारे पास हो
वो पूरी जानकारी के साथ हो, अधूरे ज्ञान के साथ में ना हो। ये जानना और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मीडिया डाइट, और अगले समय में अगली नई टर्म के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी आपसे बातचीत करने के लिए। प्रीति सिंह को इजाज़त दीजिए। राम राम।